प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में आज के दिन तक संभाला है और आगे भी संभाले रहे, वही संभाले रहेगा। आमीन। तो आज का जो वचन है उन सभी भाई बहन बच्चे लोगों के लिए है जो नए विश्वासी हैं, नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग। तो ध्यान से सुनिएगा। और उनके लिए भी है जो अभी तक क्या है, दूध पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं। दूध क्यों क्यों पी रहे हैं? 20 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक वो दूध पी रहे हैं। अब क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उसने मसीहत को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में ठीक से जानने की इच्छा नहीं रखा, इसलिए अभी तक वो दूध पी रहे हैं। पर कोई बात नहीं, पिता प्रेमी है, पिता परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं। हम भी उन सभी भाई बहन बच्चे लोगों से प्रेम करता हूँ। तो देखिए, नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना में जाते हैं आप लोग, ये भी अच्छी बात है। बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है। प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। आराधना करते हैं, अच्छी बात है। प्रभु की भजन करते हैं ताली बजा बजा करके, अच्छी बात है। पर आपको अब क्या नहीं करना है? ताली नहीं बजाना है। अब ताली नहीं, तलवार चलाना है, तलवार। वो वाली तलवार नहीं जो सरदार लोग रखते हैं। ये है परमेश्वर का आत्मा का तलवार, जीवित वचन। तो तलवार चलाने वाले बनो। जब तलवार चलाने वाले बनोगे तो आपको अधिकार मिलेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा, तभी आपसे शैतान डरेगा, नहीं तो नहीं डरेगा। समझ रहे हैं? छोटे बच्चों के हाथ से कुत्ता क्या है? रोटी क्या करता है? छीन लेता है और खा लेता है, हाथ से ले लेता है और खा जाता है। तो बच्चे बने ना रहे, जवान बने, अधिकार मिलेगा। देखिए, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि बड़े बड़े काम, आप बड़ा बड़ा काम करना चाहते हो, बड़े से बड़े काम करना चाहते हो, जीवन में इच्छा रखते हो, तो प्रभु यीशु मसीह उन सब को जो इस संसार में आज जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, रखते हैं, उनको वो अधिकार देता है। वो सबको अधिकार देता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं, घसीटता नहीं है। वो जो चाहता है कि हम बड़े से बड़े काम करें, अब दूध नहीं, अब हम अन्न खाएं, अन्न के साथ में मटन खाएं, मीट खाएं। तो अन्न और मीट, यहाँ तक कि हड्डी चबाने वाले बनो। तो देखिए, बड़े बड़े काम वही लोग करते हैं प्रभु में जिसको अधिकार मिला है। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 12 में कहा
स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु परमेश्वर जाने से पहले, इस पृथ्वी पर जाने से पहले, ये अधिकार उन सभी विश्वासी को दे गया जो बड़े से बड़ा काम करना चाहता है। अधिकार उसी के पास में है। तो बड़े बड़े काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मत बोलिएगा कि हमने ये वचन पढ़ रखा है तो क्या हुआ। वो अधिकार है आपके पास में। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, और मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए, खास करके आप नए विश्वासी भाई बहन बच्चों लोगों के लिए वचन दिया है, वो प्रभु की ओर से है। तो देखिए बड़े से बड़े काम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय और 8 आयत में यहाँ पर लिखा है, बीमारों को चंगा करो। क्या करो? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। 2, कोढ़ियों को शुद्ध करो। 3, दुष्ट आत्माओं को निकालो। 4, तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट में दो, पैसा मत लो। आज कितने लोग क्या है, अपने दान को, वरदान को, अधिकार को बेच रहे हैं। क्या करके? पैसा लेकर के। तो पैसा मत लो, सेंतमेंट फ्री। अधिकार उसी के पास बना रहता है जो पैसा नहीं लेता। समझ रहे हैं? और जो पैसा नहीं लेता वो पवित्रता में चलता है, और जो पवित्रता में चलता है उसी से शैतान डरता है, और वही बड़ा बड़ा काम करता है। समझ गए? नंबर 1। दूसरा, मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 आयत सुन लीजिए। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? चिन्ह होंगे आपके जीवन में। कैसे आप जान सकते हैं कि आपके पास में अधिकार है? आपके पास इस तरह से जान सकते हैं कि आपके जीवन में चिन्ह होंगे। तो क्या होंगे? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नंबर 1, नई नई भाषा बोलेंगे। अब नई नई भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? चलिए आप खुद जान जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, अधिकार में आएंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। 3, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। 4, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 5, ये उन विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों में ये सब चिन्ह पाए जाते हैं जो अधिकार, जिसके पास में अधिकार है। समझ रहे हैं? और भी आपको मैं ले चलता हूं। लूका 10 अध्याय 17 और 19 आयत पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं। आपने बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन वो अधिकार कहाँ है आपके पास जिससे शैतान डरता है? सुनिए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले चेले। और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। किसके बस में? हमारे बस में है। तो क्या आज जो विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं, क्या उनके पास में, उसके बस में है दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा बस में है? मैं कह रहा हूं नहीं है। पर हां है। किसके पास? जिन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है।
विश्वास में रह करके क्या है, अधिकार प्राप्त कर लिया है प्रभु यीशु मसीह से। अथॉरिटी, पावर, समझ रहे हैं, उसके बस में है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा उससे डरता है। और 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सुनिए, जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, अधिकार है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो, दिखाया भी। यहाँ लिखा है देखो, सुनो नहीं, देखो, तो दिखाया। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है अधिकार वो आपके पास है ना। तो गरजो और बरसो, गरजो और बरसो, किस पर? टूट पड़ो शैतान पर। अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। समझ रहे हैं, किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। जो सपेरा होता है ना, वो यूं ही सांप के बिल में हाथ नहीं डाल देता है। समझ रहे हैं, उसको पता है कि हमारे पास क्या है, मंत्र है। हमारे पास क्या है? मंत्र है, जड़ी है, जिसको लगा दूंगा कोई जहर असर नहीं करेगा। मंत्र पढ़ लूंगा, कोई जहर काम नहीं करेगा। तो सांप काटने से, बाइबल में लिखा है, सांप काटने से पहले मंत्र पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मंत्र पढ़ लो। और वो मंत्र क्या है? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन। समझ रहे हैं? फिर सांप में हाथ डालो, सांप के बिल में हाथ डालो, पकड़ लो गर्दन। सांपों को उठाएंगे। विश्वास करने वाले में क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। क्या, कैसे उठाएंगे? गर्दन पकड़ करके। समझ रहे हैं? गर्दन पकड़ के, पकड़ो ना गर्दन, गर्दन ही आप पकड़ो। आप हाथ, उसके पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, गर्दन पकड़ो सीधा। समझ रहे हैं? तो क्या है? अधिकार। चलिए एक वचन मैं आपको और पढ़ के सुना देता हूं। तो अधिकार पाना है आपको। तो यहां आपको इब्रानी याकूब 4:7, बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। तो यहां पर लिखा है 4:7 में, इसीलिए, क्या? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। विश्वास करते हो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। समझ रहे? अधिकार प्राप्त करो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या होगा? भाग निकलेगा। अरे कहीं जाओगे ही ना, वहीं से फट से भाग जाएगा। भगाना वो ये नहीं कहेगा, हे दुष्ट आत्मा इधर आ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से तुझे निकालता हूँ। उससे पहले भाग जाएगा। मेरे अपने जीवन में वो बातें मैंने देखी है। मैं खुद अपने जीवन में देखा इन सब बातों को। कई बार कई घरों में गया, जाते ही दुष्ट आत्मा भग गए जितने। यहाँ तक ये समझ लो कि जिस शहर में गली में जाता था ना, गैब, दुष्ट आत्मा गैब भग जाते थे। जैसे शेर को देख करके कुत्ते भाग जाते हैं ना, ऐसे ही। तो देखिए, सिपाही को देख करके जैसे चोर भाग जाते हैं, अरे भाई कहीं मुझे तो पकड़ने ही नहीं आया, भाग निकलूँ यहाँ से। समझ रहे हैं? तो देखिए, जिसके पास अधिकार है ना, अथॉरिटी है, पावर है, उससे शैतान डरेगा। समझ रहे हैं? अगर जिसके पास में अधिकार नहीं है, उससे शैतान लड़ेगा, उससे शैतान लड़ेगा। तो ये लड़ाई झगड़ा जो देख रहे हो ना कई जगहों पे, समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं मसीह लोगों के साथ में, वो इसी कारण से हो रहे हैं। समझ रहे हैं? अरे भाई मैं आपको बताऊं एक चीज़, एक बात है, सुनिए, लास्ट एक बात और बताना चाहता हूं। दुनिया में, इस दुनिया में परमाणु से भी ज़्यादा शक्तिशाली
परमाणु से भी ज्यादा शक्तिशाली वह क्या है जिससे कई सारे देश अपने देश में रखने से डरता है? बताइए वो क्या है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और कमेंट्स में लिखिएगा आप। तो मैं ये बातें कह करके मैं आपको इस वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें और भला चंगा रहें। और मात्र केवल विश्वासी ना कहलाएं, टाइम पास मसीह ना कहलाएं, अधिकार को प्राप्त करें। एक विजय जीवन, एक शक्तिशाली जीवन, मसीह जीवन जिए। अब वो टाइम नहीं रह गया छक्कों की ताली बजाने वाला, छक्कों की वो टाइम नहीं रह गया है, समझ रहे हैं? अब ताली नहीं तलवार चलाओ। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। जिंदा खुदा हम सबके साथ है, बोलिए आमेन। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।